बेटियां कहने लगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आपसे फरमाने लगी, अब्बा जान कल ईद का दिन है, हम क्या पहनेंगी, कौन से कपड़े पहनेंगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, है बेटियों जो कपड़े पहने हुए हैं ये ठीक है, या कोई पाक साफ कपड़े पहन लो। आपने फरमाया कोई भी कपड़े तुम पहन लो। बेटियां कहने लगी अब्बा जान सहेलियां क्या कहेंगी, हाकिम वक्त की बेटियां हैं, पुराने कपड़े ईद वाले दिन पहने हुए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये बात सुनी, आपने अपने वजीर खजाना को बुलाया, पैगाम भेजा। आपने फरमाया मेरी 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, मुझे 1 महीने की तनख्वाह पहले एडवांस दे दो, मैंने बच्चियों को कपड़े लेकर देने हैं। ये बात पैगाम सुनने की देर थी। उस वजीर खजाना ने आपको वापस जवाब में पैगाम भेजा, ए अमीरुल मोमिनीन तनख्वाह तो आपको एडवांस मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये बता दें क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। जिस महीने की तनख्वाह आप ले रहे हैं क्या आपको गारंटी है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे? तो आप पहले तनख्वाह ले रहे हैं। ये सुनने की देर थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। आपने वापस जवाब दिया, फरमाया तूने मेरी इस्लाह की है, तूने मेरा ईमान बचा लिया, तूने मुझे गुनाह से बचा लिया, तूने मुझे अकीदा दे दिया, तुझे अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद आपने बेटियों को बुलाया और रोते हुए फरमाया, ए मेरी बेटियों तुम बेशक हाकिम वक्त की बेटियां हो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने रो कर ये कहता हूँ, मैं रो कर ये कहता हूँ बेटियों अगर अल्लाह को राजी करना है तो आज के दिन अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हाकिम वक्त हैं, बेटियां पुराने कपड़े पहन रही हैं जी। हाकिम वक्त बेटियां पुराने कपड़े पहन रही हैं और फरमाया कि अल्लाह की रजा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। ये है अल्लाह वालों की ईद। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप फरमाते हैं चांद रात थी, मेरे दरवाजे पे अचानक दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा पड़ोसी खड़ा है। तवज्जो फरमाइएगा। आप फरमाते हैं मैंने दरवाजा खोला रात, फरमाते चांद रात आई, चांद रात आई, दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाते मैंने दरवाजा खोला। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते मैंने दरवाजा खोला, क्या देखा मेरा पड़ोसी खड़ा है। कहने लगा हजरत आज कल ईद का दिन है, आज चांद रात है, कल ईद का दिन है, मेरे घर में खर्चे के लिए 1 रुपया भी मौजूद नहीं, मैं अपने बच्चों को कल ईद कैसे उनके लिए एहतमाम करूंगा, कैसे खाने पीने का सामान लाऊंगा, इसलिए परेशान हूँ। अगर कोई मदद कर सकते हैं तो मदद कर दें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते में अंदर गया, बीवी से कहने लगा हमारा पड़ोसी आया है, बड़ी परेशानी में मुब्तला है, कल ईद का दिन है, अगर हम उसकी कुछ मदद कर दें अल्लाह राजी हो जाएगा। बीवी कहने लगी हाँ 25 दिरहम घर में पड़े हुए हैं, वो उसको देकर आ जाओ। आपने 25 दिरहम लिए, उसे पड़ोसी को देकर आ गए, वो दुआएं देता हुआ चला गया। आप फरमाते मैं सोच रहा था कल ईद का दिन है, मैंने तो 25 दिरहम दे दिए, अब हमारा क्या बनेगा। फिर ख्याल आया अल्लाह की राह में दिए हैं, अल्लाह करम फरमाएगा। आप फरमाते थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा खोला, एक बंदा गुलाम आपके कदमों में गिर गया। कहने लगा ए हजरत मुझे माफ फरमा दें, मैं आपके वालिद गिरामी का बागा हुआ गुलाम हूँ, आज मुझे शर्मिंदगी हो गई, नदामत हो गई, इसलिए माफी के लिए आ गया हूँ। 25 दिनार हाथ में मौजूद थे, वो 25 दिनार उसने हजरत अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई को दे दिए और कहने लगा ये कबूल फरमाएं और मुझे माफ फरमा दें। आपने वो दिनार लिए और उसको आजाद कर दिया। उस दौर के अंदर
दिरहम जो होते थे वो चांदी के होते थे, दीनार जो होते थे वो सोने के होते थे। दीनार ज्यादा कीमती हुआ करते थे, दिरहम थोड़े सस्ते हुआ करते थे। आपने अल्लाह की राह में पड़ोसी को 25 दिरहम दिए थे, उस गुलाम ने आपको 25 दीनार दे दिए। वो 25 दीनार लेकर अंदर आ गए और अपनी बीवी को आवाज देकर कहने लगे, ए मेरी घरवाली, अल्लाह की शान देख, हमने अल्लाह की राह में दिरहम दिए थे, अल्लाह ने बदले में दीनार अता फरमाए हैं। हमने अल्लाह की राह में दिरहम दिए, यानी अल्लाह की राह में 25 दिरहम चांदी वाले वो दिए, अल्लाह ने सोने के 25 दीनार हमें अता फरमा दिए। ये अल्लाह वालों की ईद है जो अपनी खुशियों में दूसरों को भी याद रखते थे।